अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। आज का मज़ेदार लतीफ़ा, सर्दी दूसरे मुल्कों में ओह गॉड ओह इट्स वेरी कोल्ड, और पाकिस्तान में ओए आ देखी मुँह विचों धुआं निकलदा। जिस हिसाब से गर्मी ने स्टार्ट लिया है, कुछ दिन बाद मुझ में और परिजाद में सिर्फ बैंक बैलेंस का फ़र्क रह जाएगा। उस्ताद और तालिबे इल्म। उस्ताद, अगर ज़मीन से सोना निकले तो क्या करोगे? तालिबे इल्म, सर टीचर को दे दूंगा। उस्ताद खुश होकर, वाह क्यों? तालिबे इल्म, ताकि वो हमेशा चुप रहें। बीवी की फरमाइश, बीवी सुनो, मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो। शोहर, चलो पेट्रोल पंप पर चलते हैं। दोस्तों की दोस्ती। पहला दोस्त, भाई अगर मैं मर गया तो मेरे लिए दुआ करना। दूसरा दोस्त, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे जन्मदिन पर भी दुआ पढ़ा दूंगा। डॉक्टर और मरीज। डॉक्टर, तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो? मरीज, क्योंकि खुशियां कर्ज देकर गई थी, अब उधार मांग रही हैं। मोबाइल का नशा। बाप, बेटा तुम सारा दिन मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? बेटा, अब्बू क्योंकि मोबाइल में ही आपकी बातों को इग्नोर करने का बटन होता है। सरदार जी का फ़ोन कॉल। सरदार जी पुलिस स्टेशन गए और शिकायत की, मेरे मोबाइल पर कोई बार बार कॉल करता है और कुछ बोलता नहीं। पुलिस वाले ने नंबर पूछा। सरदार बोला, अरे भाई वो नंबर नहीं, मिस्ड कॉल होती है। कंप्यूटर की मेहरबानी। सरदार जी कंप्यूटर सीखने गए। टीचर ने पूछा, आपका पासवर्ड क्या है? टीचर हैरान, क्यों? सरदार, क्योंकि जब भी मैं पासवर्ड डालता हूँ कंप्यूटर कहता है पासवर्ड गलत है। जादूगर और सरदार। जादूगर ने स्टेज पर कहा, मैं अब एक आदमी को गायब करूँगा। सरदार जी खड़े हो गए और बोले, पहले बताओ वापसी का किराया कौन देगा? बल्ब बदलना। सवाल, कितने सरदार बल्ब बदलने के लिए चाहिए? जवाब, 5। एक बल्ब पकड़ने के लिए और बाकी 4 कुर्सी को घुमाने के लिए। बिल्ली और सरदार। सरदार जी बिल्ली को खाना खिला रहे थे। दोस्त ने पूछा, बिल्ली तुम्हारी है? सरदार, नहीं। दोस्त, फिर क्यों खिला रहे हो? सरदार, ताकि कल भी आए, मैं बोर हो जाता हूँ। लाइट बंद करके मोबाइल चलाओ तो मच्छर ऐसे झपटे मारते हैं जैसे मैं इनकी बीवी से चैटिंग कर रहा हूँ। मैं हर इंसान को पहली नज़र में तोल लेती हूँ, ज़रूरत हो तो शरबत में भी मिर्ची घोल देती हूँ। जो मुझसे प्यार के इजहार में पहचान बढ़ाते हैं, उन्हें पहचान कर पहले ही भैया बोल देती हूँ। शरारती शी। मुर्शद, उसने मुझे काली कलोटी कहा। मुर्शद, वो मुझे इज्जत से चॉकलेटी गर्ल भी तो कह सकता था। बाप ने बेटे को अमेरिका भेजा, जो वहाँ रहाइश पजीर हो गया। कुछ अरसा बाद बाप ने बेटी को ख़त लिखा और पूछा कि बेटा अमेरिका कैसा लगा? तो बेटे ने ख़त का जवाब कुछ इस तरह लिखा, मोहतरम वालिदैन साहिब, आपने पूछा है कि मुझे अमेरिका कैसा लगा, तो अर्ज़ है कि यहाँ ज़मीन हमवार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, लड़की वफ़ादार नहीं, मज़हब से सरोकार नहीं, खलूस से हमकनार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, वक्त मददगार नहीं, हालात साजगार नहीं, खुदा का शुक्रगुजार नहीं, गर्ज ये कि अमेरिका कोई शाहकार नहीं। मगर इनकी चंद अच्छी बातें भी हैं। यहाँ फजूल त्यौहार नहीं, रसूमात का मीनार नहीं, बेटी कोई बार नहीं, सड़क पर गुबार नहीं, भिखारी का दीदार नहीं, नलों पर कतार नहीं, कोई शख्स बेकार नहीं, पाबंदी वक्त दुश्वार नहीं, तालीम लामेयार नहीं, इजाज़त का शुमार नहीं, कोई किसी से ख्वार नहीं। इनकी चंद चीज़ें अलबत्ता दिल को खटकती हैं, मसलन गज़ा मज़ेदार नहीं, खाने में अचार नहीं, घी का बघार नहीं, कौरमे में तार नहीं, चूड़ियों की झनकार नहीं, उर्दू का अखबार नहीं, दाता का दरबार नहीं, कायद का मज़ार नहीं। साथ ये नहीं बताया कि हया का कोई नाम नहीं, किसी का कोई ख़ानदान नहीं, माँ बाप की पहचान नहीं, कमीज़ और शलवार नहीं, तीर और तलवार नहीं, हफ्ता और अतवार नहीं, कोई बंदा फारिग घार नहीं, कमीज़ शलवार नहीं, करियाने पर उधार नहीं, हर कोई बीमार नहीं, किसी काम में आर नहीं। फ़क्त वसलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
मैं दोपहर को पोर्च में बैठा था कि इस दौरान एक अल्सेशियन नस्ल का खूबसूरत लेकिन इंतहाई थका मांदा सा छोटा सा कुत्ता कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसके गले में पट्टा भी था। मैंने सोचा ज़रूर किसी अच्छे घर का पालतू कुत्ता है। मैंने उससे पचकारा तो वो पास आ गया। मैंने उस पर मोहब्बत से हाथ फेरा तो वो दुम हिलाता वहीं बैठ गया। बाद में मैं जब उठकर अंदर गया तो वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे कमरे में चला आया और खिड़की के पास अपने पाँव फैलाकर बैठा और मेरे देखते देखते सो गया। मैंने भी कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर आन बैठा। तकरीबन 1 घंटे नींद के बाद कुत्ता उठा और दरवाजे की तरफ गया तो उठकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो बाहर निकला और चला गया। अगले दिन उसी वक्त वो फिर आ गया, खिड़की के नीचे 1 घंटा सोया और फिर चला गया। इसके बाद वो रोज़ आने लगा, आता सोता और फिर चला जाता। मेरे जहन में तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था कि इतना शरीफ, समझदार और प्यार करने वाला कुत्ता आखिर है किसका है और कहाँ से आता है। एक रोज़ मैंने इसके पट्टे में एक चिट्ठी बांध दी जिस पर लिख दिया, आपका कुत्ता रोज़ मेरे घर आकर सोता है, ये आपको मालूम है क्या। अगले दिन जब वो प्यारा छोटा सा कुत्ता आया तो मैंने देखा कि इसके पट्टे में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसे निकाल कर मैंने पढ़ा। इसमें लिखा था, ये बहुत अच्छा पालतू कुत्ता है, मेरे साथ ही रहता है, लेकिन मेरी बीवी की दिन रात की झक झक बक बक की वजह से वो चैन से सो नहीं पाता और रोज़ हमारे घर से कहीं चला जाता है। अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं भी इसके साथ आ सकता हूँ। बीवी ने बड़े प्यार से शोहर के पास आते हुए कहा, देखे जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा और भी होना चाहिए। शोहर, महंगाई बहुत है। बेगम, इसलिए 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। बेगम परेशान होते हुए, वो तो ठीक है मगर मैं परेशान हूँ। शोहर बोला, कैसी परेशानी बेगम। बेगम, परेशानी ये है कि अगर बबलू को अल्लाह ना करे कभी कुछ हो गया तो हमारा कौन सहारा बनेगा। ये सुनकर शोहर भी परेशान हो गया। बीवी, परेशान क्यों हो गए, क्या सोच रहे हो। शोहर, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी ना हुई थी कि शोहर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पे रखा गुलदान जोर से सर पे पड़ा था। किताब, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे से इक्तबास। जी तो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। हम ऐसे जो है ना आप लोगों को हंसाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक आप हो इतने जालिम हो ना, कसम से बहुत जालिम हो। बाबा जी फरमाते हैं कि बचपन में माँ बाप डराते थे कि मैडम को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। बाबा जी की आंखों में आंसू आए और कहा, बहुत डर लगता था लेकिन अब सोचता हूँ कि पत्थर मार ही दिया होता। सरदार अपनी बीवी से प्यार जताते हुए बीवी को बताता है कि स्वीटी, मैं प्यार में तुझसे बेवफाई कर जाता हूँ। हनिया मुनिया मैं तुम्हारे साथ कर रहा होता हूँ लेकिन मेरे जहन में कोई और औरत होती है। बीवी, तुम भी 1 नंबर के वो हो। एक मेरी वफा देखो, मैं किसी भी मर्द के साथ हनिया मुनिया करूँ लेकिन मेरे जहन में तुम ही तुम होते हो। जी तो प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार थी, दमदार थी। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियो फटाक से आप तक पहुंच सकें।